हिंदी में जैसा कि मैंने आग्रह किया था कि आप मैंने आहुति बनकर देखा आप कविता पढ़ लीजिए। जब आप कविता को पहले से पढ़ लेते हैं तो उसका अर्थ समझना कठिन नहीं होता, और जब अर्थ समझ लेते हैं तो उसी संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना या व्याख्या करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने आहुति बनकर देखा, ये आज्ञेय की प्रसिद्ध कविता है। और ये जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गेय, ये प्रयोगवाद के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि इन्हीं के संपादकत्व में 1943, 1951 और 1959 में तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ। यद्यपि उसके बाद भी एक तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, लेकिन उसके संपादक अज्ञेय नहीं थे। तो प्रयोगवादी कविताओं में प्रयोग की जो प्रवृत्ति है वो तो है ही है, लेकिन ये प्रयोगवादी उन कविताओं से थोड़ा सा भिन्न। इसमें लय भी है, दुख भी है। मैंने आहुति बनकर देखा। आहुति तो आप जानते हैं, आहुति वह है जब यज्ञ हवन करते हैं तो जो पदार्थ डालते हैं उसमें वो होती है आहुति। हाँ, उसे आहुति कहा जाता है। तो इसका मतलब है जो आहुति डाली जाएगी तो वह जल जाएगी, भस्म होगी। अच्छा, किसके लिए भस्म होगी? यजमान जो यज्ञ करवा रहा है, मतलब वह उसका निस्वार्थ त्याग, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो इसका मतलब आहुति बनकर देखने से तात्पर्य है कि निस्वार्थ समर्पण। देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ उसको पढ़ करके आपको सुनाने का, और आप भी पढ़ेंगे। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कवि कहता है कि मैं ये नहीं जानता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जैसा मैं चाहूँ ये सारा संसार उस प्रकार चलता रहे। दुर्धर गति के अनुकूल बने, मतलब जिसको धारण करना कठिन हो, जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मतलब जैसा मैं चाहूँ वैसा सारा काम हो, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारा जीवन मरुस्थल रेगिस्तान, मेरा जीवन जो रेगिस्तान जैसा है वह नंदन कानन देवताओं के बगीचे के फूल जैसा हो जाए। अर्थात मेरा जीवन दुखमय ना रहे, सुखमय हो जाए। कांटा कठोर होता है, तीखा होता है, लेकिन इसी में उसकी मर्यादा, इसी के लिए वो जाना जाता है। अगर कांटा कठोर ना हो, तीखा ना हो, फूल की तरह ही कोमल हो, तो उसका कांटा होना व्यर्थ है, उसे कोई कांटा नहीं कहेगा। मैं कब कहता हूँ कि वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने, कवि के कहने का मतलब है जो जैसा है, जो स्वाभाविक स्थिति में है, उस स्वाभाविक स्थिति में ही वह सुंदर लगता है। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की वोट मिले, मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। कब कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि जो जीवन संग्राम है
जीवन में जो भी कार्य करूं उसमें मुझे कोई चोट न मिले, अर्थात मैं कहीं असफल ना हूं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मैं जो भी कार्य करूं उसमें सफल ही हो जाऊं। मैं सफल हो जाऊं कहता है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सदैव जीतता रहूं, सफल होता रहूं और मेरा ऊंचा सा महल हो, प्रासाद माने महल, या मैं संसार की श्रद्धा का पात्र बन। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जाए, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी मेरी जनपद की धूल बने, फिर उसी धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। कवि कहता मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा रास्ता सदैव प्रशस्त रहे। प्रशस्त माने चौड़ा, मतलब मैं जो भी करूं अनायास आसानी से हो जाए। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मैं आगे चलूं और सब लोग मेरे पीछे चले, सब मेरे नेतृत्व को स्वीकार करें। मैं प्रस्तुत हूं चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। अब यहाँ पर जनपद का मतलब जिले से नहीं है, जनपद लोगों के पैरों की धूल, हाँ, यानी लोगों के पैरों की धूल बने, अथवा उस धूल का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। अर्थात एक एक जो मिट्टी का कण है वो भी मेरे लिए रुकावट उत्पन्न करे, मेरे मार्ग की बाधा बने। अपने जीवन का रस देकर जिनको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने अपने जीवन का रस देकर, यानी अपने जीवन के अनुभवों से जो मैं प्रकृति में सौंदर्य देखता हूँ, जो संबंधों में भावनात्मकता देखता हूँ, उस भावनात्मकता के इतर क्या इनका कोई मूल्य नहीं है। भाई जैसा कि हमारे भक्तिकालीन कवि कहते हैं कि ये सारा संसार जो वैसा संसार है जैसे सेमल फूल, तो कवि कहता है कि भाई मैं इस बात को नहीं मानता कि सेमल का फूल है। मैंने बहुत यत्नों के बाद इन संबंधों को स्थापित किया, इन संबंधों के बल पर मैं जीवित हूँ। तो कहता है कि यह केवल दुखमय है, झड़ते में आंसुओं की माला, ऐसा मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। वे रोगी होंगे प्रेम में जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है। वह वास्तव में सच्चा प्रेम नहीं है, जिसमें अगर कठिनाई आए, अगर कड़वा घूंट पीना पड़े तो उसे दुख हो। वे प्रेम वास्तव में स्वस्थ नहीं है, वो अस्वस्थ है, जिसमें केवल लाभ की आशा हो, जिसमें केवल ये हो कि हमको प्राप्त हो, वो प्रेम वास्तव में सच्चा नहीं। वो कहते हैं कि जिसमें केवल सम्मोहन के कारण हम किसी से जुड़ जाए, सम्मोहनकारी हाला, सम्मोहन करने वाली हाला, हाला का मतलब होता है शराब, जो हमें सम्मोहित कर ले, जो ऐसी शराब, ऐसी मदिरा जैसी चीज के कारण अगर हम प्रेम करें तो वह प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं। वो क्या है? वह प्रेम मृतक के समान है, वो प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ।
कभी कहता है मैंने विदग्ध मैंने जल करके ये जान लिया और अंतिम रहस्य को समझ लिया है कि प्रेम यज्ञ की ज्वाला के समान है। यानी जिसमें जो कुछ पड़ जाता है वह ज्वलित होने के पश्चात ही उसका महत्व बढ़ता है। अर्थात समर्पण के पश्चात कुछ मिले ना मिले, जिसको जो प्रेम में समर्पित होता है, जो प्रेम में पाने के बजाय त्याग की प्रवृत्ति रखता है, वही वास्तव में प्रेम करता है। मैं ये बात कहता हूँ और कहते हुए निरंतर उन्नति कर रहा हूँ, और जितना भी मैं कुचला जाता हूँ, अगर किसी के मन में भावना हो तो वो निरंतर अगर त्याग और समर्पण ही प्रेम का उद्देश्य मान लिया जाए तो फिर वह प्रेम कभी असफल नहीं होता है। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही यशधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। मैं जितना भी कुचला जाता हूँ, जितने भी मेरे सामने संघर्ष आते हैं, मैं उतना ही और आगे बढ़ता हूँ। वो कहता है मेरा जीवन एक चुनौती के समान बने, एक ललकार के समान बने, विपरीत परिस्थितियाँ मुझे ललकारें और हम उनकी ललकार का सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ। असफलता ही मेरे लिए तलवार का एक वार हो, असी माने तलवार है, असफलता ही असिधार बने में रूपक अलंकार है। ये जो संसार, ये निर्मम रण, ये जो संसार में रण चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इसमें कोई माया मोह नहीं है। माया मोह नहीं है अर्थात आपको निस्वार्थ होकर के इस रण को करना है। यहाँ पर मैं अगर कदम कदम पर अवरोधों के कारण रुकता भी हूँ तो वह मेरे युद्ध का एक आक्रमण बने। जो कुछ भी है वो ईश्वर को समर्पित करते हुए कहते हैं ये जो भाव सारा तुझको है स्वाहा, यानी जितना भी है वह इस यज्ञ में आहुति के रूप में समर्पित है, और ये सब तप करके एक आग की ज्वाला के रूप में उत्पन्न हो। जिस प्रकार तुम्हारी पुकार हे ईश्वर, जिस प्रकार तुम्हारी पुकार दुर्निवार, जिसका निवारण नहीं हो सकता, अर्थात जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार मेरा नीरव बिना आवाज के, बिना किसी ध्वनि के मेरा यह नीरव प्यार बने, अर्थात यह मेरा मौन प्रेम उसी प्रकार से समर्पित। तो अब यहाँ पर देखिए, जो छायावाद में एक भावना थी काव्य में, रहस्यवाद की भावना, यानी लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम के अभिव्यक्ति, यहाँ पर उस स्वरूप को देखा जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग बाद में हिरोशिमा कविता पढ़ेंगे।